हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। मैं अंकुर और आपके लिए ला रहा हूँ मुजफ्फरनगर का एक और टैलेंट। और ये टैलेंट ऐसा है जिसके गाने पे मुजफ्फरनगर के लोग गाते हैं, नाचते हैं और धूम मचाते हैं। तो प्रेजेंट है रैपर त्यागी। सो कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो मैं तो हमेशा बढ़िया रहता हूँ और बड़े बड़े लोगों से मिलता रहता हूँ, जैसे कि आप। मैं तो बहुत छोटा नहीं हूँ भाई, सच में। तो त्यागी भाई, अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। जो मेरा नाम रैपर त्यागी है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मेरा जो गांव है, मेरे गांव का नाम है बुढ़ाना। और मेरे को 5 से 6 साल हो चुके हैं म्यूज़िक करते हुए, रैपिंग करते हुए। सो 2015 2016 से मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं स्कूल टाइम में था। और अभी तक मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यू है। तो लर्निंग तो देखो आर्टिस्ट में चलती रहती है। yes. तो मतलब आने वाले टाइम में आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और मतलब आप रैपिंग को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं अपनी? मतलब कि आने वाले टाइम में तो यही है कि मैं गाने करता रहूँगा, रुकने वाला नहीं है कुछ भी। और मैं फ़िलहाल हिप हॉप कर रहा हूँ और कमर्शियल गाने भी मैं करता रहता हूँ। सो अभी तो चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, रुकने वाला कोई सीन नहीं है। तो जैसा कि सबका एक स्टोरी रहती है रैपिंग के पीछे, तो आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? हाँ, पेरेंट्स का तो सपोर्ट है बढ़िया, बट स्टार्टिंग में नहीं था। और जब बस वही है कि स्टार्टिंग में तो किसी के भी घर वालों का सपोर्ट नहीं रहता। अब जब तुम करते रहते हो, कंटिन्यू करते रहते हो, घर वालों को लगता है कि हाँ भाई अब कर रहा है, तो घर वाले बोलते हैं कि हाँ भाई चलो अब तू कर ले। पहले मेरे पेरेंट्स से मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे, मेरे फादर है मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। बट अभी 5 से 6 साल हो चुके हैं, तो अब वो भी करते हैं कि मचाएंगे। तो मतलब इनके फादर में भी रैपिंग का एक मतलब स्टाइल आ चुका है, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता होगा ना कि बाहर वाले बंदे भी या बाहर के लोग उनको बोलते होंगे कि आपका लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, तो उनको भी अच्छा फील होता होगा। तो मतलब इसी तरह से अपने जो और आर्टिस्ट हैं जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी जिसके अंदर भी अगर कोई टैलेंट है, अगर कोई रैपिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का, डांसिंग का, जो भी है, अगर कोई उसे कर रहा है, तो पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन ले लो। मान लिया कोई भी अगर तुम्हारे अंदर सिंगिंग का भी टैलेंट है और तुम उसमें जाना चाहते हो आगे, तो पेरेंट्स का साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर पेरेंट्स का साथ ही नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, फाइनेंशियली भी, और फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। तो जैसे आप सॉन्ग्स बनाते हो तो आपके साथ कौन रहता है जो मेन, आप जिसका नाम लेना चाहेंगे? मेन तो सिर्फ एक ही नाम होता है, वो है अक्की रैपिंग, जो अपने भाई है, खास भाई है। तो मेरी कोई टीम नहीं है, ना मैं टीम बनाता हूँ। और बस एक अक्की भाई है जो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हम दोनों ही साथ में रहते हैं और हम दोनों ने काफ़ी गाने किए हैं मुजफ्फरनगर के ऊपर भी। और ये आगे भी काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। तो अपना ये है ना कि अपना जिस जो शहर है हमारा, तो उसको भी प्रमोट करते रहते हो आप जी लोग। जी जी। तो अच्छा लगता है व्यूवर्स को भी। और वैसे तो बेसिकली सबको ही पता है कि मुजफ्फरनगर के जो मेन रैपर हैं और जो मुजफ्फरनगर की थीम पे सॉन्ग्स बनाते हैं वो कौन है, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो अपने मतलब जैसे आप, अब वो होता है ना कि जैसे हम अप पे जाते हैं तो हमारे अपने भी या हमारे साथ जिन्होंने काम किया है वो भी थोड़ा डिच करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ऐसा हुआ, ऐसा तो होता ही रहता है। अब दरअसल क्या होता है ना, मान लिया हम कुछ कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये ग्रो कर रहा है, तो लोग साथ में जुड़ते हैं। अब मान लिया नीचे डाउन हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मैंने अपने आप को कभी डाउन होने ही नहीं दिया, अपने आप को कभी डाउन नहीं होने दिया। अब एक मैंने अपने गाने में भी लाइन बोली हुई है कि नाम चलता रहता, छोटे लगता, कभी ब्रेक नहीं। तो ब्रेक नहीं लगेगा, चलता रहेगा। और जिसे साथ रहना है वो ठीक है रहो, और जिसे नहीं रहना है वो मत रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इंसान तो अकेले आगे बढ़ता है और उसे अकेले आगे बढ़ना है। तो जो साथ है ठीक है, जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वो भी खूब तरक्की करे। तो इतना तो आपने बता दिया, तो हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ लाइंस रैपिंग की अपने। रैपिंग की एक गाना आया था मेरा भी, चीर फाड़ के नाम से, उसका मैं आपको कुछ लाइन सुना देता हूँ। वो ऐसे है कि यो बड़े दिनों बाद तेरा भाई आया बैक, कान फाड़ लाया ट्रैक, बीट हुई देखो क्रैक, खा पहले मेरे 3 थे अब 3 लाख व्यूज, तेरा भाई करे बात सीधी करे ना कंफ्यूज, स्लो वाली बीट पे फास्ट एस ट्रैप करूं, आटू झाटू रैपरों को मैं तो किडनैप करूं, आसपास वाले पूछे कहाँ रहने लगा, तेरा भाई स्टूडियो में अब टाइम देने लगा, काम सारा ओरिजिनल है तेरी तरह फेक नहीं, नाम चलता रहता छोटे लगता कभी ब्रेक नहीं, रैप करना आर आता तब से तुझको जानता हूँ, आज तेरे जैसे छोटे 10 को संभालता हूँ। वाह। तो उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लग रहा होगा। और इनके और सॉन्ग्स सुनने के लिए आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दूंगा चैनल का, आप ज़रूर सुनना। सो त्यागी भाई, हमने बहुत सारी बातें कर ली, अपने बारे में भी बता दिया। मतलब ऐसा कुछ केस बताएं, ऐसी कोई स्टोरी बताएं कि आपको रैपिंग में आगे बढ़ने का इच्छा जाहिर हुई हो, ऐसा कुछ।
एक बार की बात है, जब मैं स्कूल टाइम में था, मैं मतलब कि 9th या 10th में था, मतलब मैं, हाँ 9th क्लास में था। तो क्या हुआ, जब स्कूल में मैंने लाइनें लिखनी शुरू करी थी, मतलब कुछ भी लाइनें बनाया था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, कुछ भी बनाता था मतलब कि। तो जैसे मैंने बना के राइमिंग बना के अपने दोस्त वगैरह को सुनाई स्कूल में, तो वो बोलते थे कि भाई तू तो रैपर है, तू रैप कर रहा है। मैंने कहा भाई रैप क्या हुआ है, मैं भाई पता नहीं था तब तक क्या पता है, तो ऐसी लाइनें बनाता था। तो जब भी कोई मैम आती थी क्लास में, वो पूछती थी भाई कि किसी को भी अपना टैलेंट दिखाना हो, सिंगिंग करनी हो, डांस करना हो, तो बच्चे मेरे दोस्त कहते थे क्लास में कि भाई मैम ये सुनाएगा, ये रैपर है। तो मैं कहता, मैंने कहा यार ये रैपर वैपर क्या होता है, मुझे पता नहीं था, मुझे क्या बताऊँ। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया, दोस्तों को सुनाया, वो बोलने लगे कि भाई तू तो बढ़िया कर रहा है, तू तो रैपर है, तू तो हनी सिंह को भी फेल कर देगा ये वो। मैंने कहा यार ऐसा क्या कर रहा मैं। फिर मैंने मतलब कि सुनना शुरू करा, मतलब जो भी अंडरग्राउंड रैपर्स है, मतलब कि जैसे इक्का, लिल गोलो, मतलब जो भी है, मतलब सबको सुना। तो तब से पता चला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता भी है। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने फिर लिखना शुरू किया, अपने आप को ग्रो किया। तो 2016 की बात है, और फिर मैंने एक साल मतलब ऐसे लिखने में निकाल दिया। तो फिर 2018, 19, 20 तब से ही मैंने स्टार्ट किया, और अभी कर रहा हूँ अब तक। तो एक चीज़ और बताएं मुझे, जैसे आप मुजफ्फरनगर में फेमस हो, तो आपकी कोई क्रश या ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, क्रश व्रश कुछ नहीं है, और ना मैं इन चक्करों में पड़ता, सीधी सी बात पहले तो ये। और पहली बात तो स्टूडियो का काम होता है, अपने पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये सब करे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है बिल्कुल भी। तो इन सब से तो मैं बिल्कुल ही दूर हूँ। हाँ मतलब कि मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, और जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। बट ऐसे कोई क्रश व्रश वाला सीन नहीं है, और ना मैं इन चक्करों में पड़ता हूँ भाई, सीधी सी बात है। ओके। तो त्यागी जी, हमें एक चीज़ और बताएं कि मतलब जैसे अपना कोई ऐसी चीज़ बताएं कि आप किसी शो में गए हो, कोई आपको लेके गया हो ऐसा कुछ भी, और आपको प्रेजेंट करा हो, या मतलब जो भी ऐसा कुछ है। एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि मान लिया मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम एक शो में गए। तो वहाँ पे पहले उसकी परफॉर्मेंस थी, बल्कि उसने अब तक कोई परफॉर्मेंस नहीं करी, तो उसने बोला कि हम दोनों साथ में कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको पहले ही बोल दिया, लाइक स्क्रिप्ट बना ली थी हमने। तो मैंने उसको बोल दिया पहले तू परफॉर्मेंस करना, फिर बोलना कि अब मेरा फ्रेंड आएगा तो वो परफॉर्म करेगा। तो जैसे उसने परफॉर्मेंस स्टार्ट करी, सबने तालियां वाली बजाई वहाँ पे, बढ़िया उसका परफॉर्मेंस हुई। तो मैं जैसे उसने परफॉर्मेंस दे दी और सब तालियां बजाने लगे, तो मैंने सोचा वो मेरा नाम बोलेगा, तो मैं ऐसे खड़ा होने लगा। मैंने कहा भाई अब तो अपना नंबर आ गया। तो जैसे नाम बोला, मैंने कहा मैं ऐसे करने लगा, हाँ भाई। तो वो तो ना बोल के थैंक यू सो मच, वो तो चल दिया। होगी हाँ भाई, बेइज्जती। मैं कह रहा हूँ यार मैं तो रह गया। तो फिर वो तो निकल लिया भाई, भाई मुझे बहुत वो हुआ। तो फिर मैम ने देखा कि जो वहाँ पे मैम थी कि तुम्हारा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं मैम मेरा तो हुआ नहीं। तो फिर मैम ने मेरा नाम बोला वहाँ पे कि अब ये परफॉर्मेंस करने के लिए आ रहा है। फिर मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस किया, और उस भाई ने सिर्फ एक गाना गाया था, तो और मैंने वहाँ पे कम से कम 3 से 4 गाने गाए, 3 से 4 गाने गाए बैक टू बैक, और पब्लिक की डिमांड पे वो क्या बोलते हैं उसको, वंस मोर। तो वंस मोर वाला सीन वहाँ पे हुआ, और मैंने 3 से 4 गाने गाए, और मेरी बढ़िया वहाँ पे परफॉर्मेंस रही। तो बस वही है, कर्मा होता है, जैसा करते हो वैसा मिलता है। तो अब आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या चल रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे काफ़ी गाने अभी पेंडिंग है। दरअसल अभी काफ़ी टाइम से मेरे को गाना नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे गाने लेट इसलिए आते हैं, 2-3 दिन 4-4 महीने के बाद इसलिए गाने आते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे ही गाने नहीं रहते, कंपनी के गाने भी रहते हैं। अभी जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, बहुत सारी मेरे साथ कंपनियां वगैरह जुड़ी हुई है, फाउंडेशंस वगैरह जो होती है वो जुड़े हुए हैं। तो उनके गाने मेरे पास आते हैं, मैं उनके गाने करके देता हूँ। लोग आते हैं अपनी लाइफ के ऊपर लिखवाते हैं, तो वो गाने मेरे पास अभी पड़े हुए पेंडिंग में, मैं उनको करता हूँ। तो उसमें मुझे टाइम लगता है, क्योंकि वो एक पेड वर्क होता है, और थोड़ी अर्निंग भी ज़रूरी है ना, अपने काम से ही अर्निंग होती है, तो वो भी ज़रूरी है। और मुझे 6 महीने या 1 साल में कम से कम मेरे पास 3 से 4 कंपनी जुड़ी हुई है, तो 4 से 5 गाने मुझे 6 महीने के अंदर देने होते हैं। तो त्यागी भाई, मतलब एक चीज़ है जो सब व्यूवर्स का मेरे ख्याल से क्वेश्चन होगा, और मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जो आप अपने सॉन्ग लॉन्च करते हो, उसमें हेटर्स के लिए इतना प्यार होता है, तो उनको प्यार ही समझ लो, तो मतलब उनके लिए स्पेशली लाइंस होती हैं, तो ऐसा क्या है तो जो आप इन लाइनों को यूज़ करते हो? दरअसल इन लाइनों को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि आज के टाइम में ना जो साथ बैठने वाले हैं, मतलब कि कुछ दिन साथ रहते हैं, फिर दूसरे के पास चले जाते हैं, किसी के पास जाके हमारी बुराई करना और हमारे पास बैठ के उनकी बुराई करना, तो इन लोगों को कहा जाता है साफ साफ शब्दों में दोगला। तो दोगलों के लिए पहली बात तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है,
और कोई भी इन्हें मुंह लगाता नहीं, पहली बात सही बात। तो मैं इसलिए ये लाइनें बोलता हूँ क्योंकि मेरे साथ मैं 5 से 6 साल हो गए मेरे को म्यूजिक करते हुए, तो काफ़ी बंदे ऐसे मिले हैं जो मेरे साथ मिल के बैठते हैं, तो बोलते हैं कि भाई किसी और की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई वो तो ऐसा है, वो तो तेरे बारे में ऐसा कहता है। अब उसके पास जाके कहते हैं कि भाई वो तो ऐसा है, वो तो ऐसे ऐसे करता है। तो मतलब कि ये दोगलेबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मतलब कि हेट ज़्यादा है लोगों के माइंड में, तो आप इसलिए अपने हेटर्स के लिए प्यार निकालते रहते हो अपने अंदर से। बस मैं चाहता हूँ कि इन्हें प्यार इतना दूं कि देता चला जाऊं। बस देता चला जाऊं। तो अभी गाने और आ रहे हैं मेरे, और भी अपकमिंग गाने हैं जो कि प्यार से भरे हुए हैं, ओहो। जिनमें हेटर्स के लिए खतरनाक खतरनाक बातें हैं, और ये तो चलती रहेगी। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सच में उनके लिए बद्दुआ है, लेकिन मज़ा आता है उनको सुनाने में। तो जलने वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो कोई जलने वाला है नहीं, पर फिर भी जो है भाई जलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारा भाई तो ऐसे आग लगाता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो त्यागी जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो इन्हें बहुत प्यार दें, और इनके अपकमिंग जितने भी सॉन्ग हैं सबको देखें और शेयर करें, लाइक करें, और बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और जाने से पहले मेरे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ ही होगा, तो आपके चैनल का नाम है अंकुर मैनी व्लॉग्स। सो अंकुर मैनी व्लॉग्स को भी आप सब्सक्राइब करें, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी के लिए ढक्कन बंद।